हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्स सनी। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हमारी पाइथन कंप्लीट बिगिनर सीरीज। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 6, जिसका नाम है ऑपरेटर्स इन पाइथन। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑपरेटर्स का यूज लगभग हर पाइथन प्रोग्राम में होता है। जब भी हमें दो वैल्यू को ऐड करना होता है, कंपेयर करना हो तो, या तो मल्टीपल करना हो, या कोई लॉजिकल डिसीजन लेना हो, तब हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हर ऑपरेटर को गूगल कोलैब में प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं, आप देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, और लास्ट में आपको असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चलिए पिछले लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, जो हमारे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जैसे कि लेक्चर 1 में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था और समझा था कि पाइथन क्या है और इतनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग क्यों है। ठीक है, लेक्चर 2 में हमने इंस्टॉलेशन वगैरह देखा था गूगल कोलैब में, मतलब बिना इंस्टॉलेशन के भी पाइथन कोड आप लिख सकते हो, ये सब देखा था। फिर हमने वेरिएबल्स पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन देखा था, राइट। इनपुट फंक्शन जैसे उनसे डेटा लेना, प्रिंट का मतलब होता है आउटपुट डिस्प्ले करना, ये सब हमने देखा था। फिर लेक्चर 5 में हमने कमेंट्स के बारे में देखा था कि कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने लेक्चर 5 तक सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर देख लिए हो तो प्लीज, नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा बेसिक है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखो, ऑपरेटर्स ना प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन होता है। इनके बिना कैलकुलेशन करना, वैल्यू कंपेयर करना या कंडीशन बनाना पॉसिबल ही नहीं होता है। चलिए समझते हैं कि ऑपरेटर आखिर है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा अ सिंबल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो दो वैल्यू या ऑपरेंड पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा है और फिर यहाँ पे बी लिखा है, उसके बीच में प्लस लिखा है। तो ये वेरिएबल है, ये ऑपरेंड है, दिख रहे हैं आप लोगों को। और जो प्लस है तो ये ऑपरेटर है। ठीक है, समझा। और जो ये यहाँ पे इक्वल के बाद है, ये तो रिजल्ट है, ये समझा आप लोगों को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 5+3, तो देखिए रिजल्ट में 8 आया। तो ये 5 और 3 क्या है, ये ऑपरेंड है, और जो प्लस है ये क्या है, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर बहुत टाइप्स के होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मॉड्यूल, मतलब बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब आप मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल समझाती हूँ। मान लीजिए आप कैलकुलेटर समझ लीजिए, आप उसमें 5+3 टाइप करते हो, तो यहाँ जो 5 और 3 है वो क्या होगा, ये ऑपरेंड हो गया, और जो वो प्लस किया वो क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। ठीक है, समझा आप लोगों को। अब हमें समझ आ गया है कि ऑपरेटर क्या होता है, लेकिन एक और सवाल आता है कि ऑपरेटर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं, डिटेल में समझते हैं, व्हाई डू वी यूज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखो, अगर ऑपरेटर ना होते ना, तो हम प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन नहीं कर पाते, राइट, वैल्यू कंपेयर नहीं कर पाते और कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते। इसलिए ना ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है, परफॉर्म कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऑपरेटर की हेल्प से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कंपेयर वैल्यूज। कभी हमें चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, छोटी है, या दोनों इक्वल है, तब हम यूज करते हैं, राइट। थर्ड है मेक डिसीजन। ऑपरेटर की हेल्प से हम डिसीजन भी लेते हैं। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 90 से ज्यादा है तो उसे ग्रेड ए देना चाहिए, राइट, उस टाइप में। समझा आप लोगों को। फिर फोर्थ क्या है, बिल्ड कंडीशन। कभी कभी ना एक नहीं बल्कि मल्टीपल कंडीशन हमें चेक करनी होती है, तभी हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो उसमें ही आता है बिल्ड कंडीशन में। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, एक टी शर्ट की प्राइस 500 है और आप 3 टी शर्ट खरीद रहे हो। ठीक है, टोटल अमाउंट निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करना होगा। फिर अगर कूपन अप्लाई करना हो और चेक करना हो कि परचेस मतलब 1K से ज्यादा है या नहीं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा। इसी तरह रियल लाइफ में भी हम ना हर 3 ऑपरेटर जैसी कैलकुलेशन और कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि ऑपरेटर्स के बिना प्रोग्रामिंग लगभग इम्पॉसिबल है। ऑपरेटर्स ही हमें कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन मेकिंग की पावर देती है। ठीक है,
ओके, समझा आप लोगों को? ओके। अब जब हमें ऑपरेटर की इम्पोर्टेंस समझ आ गई है, तो चलिए देखते हैं पाइथन में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और हर ऑपरेटर का यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो आप लोग एक बार स्क्रीन को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो पहला क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होता है, इनका यूज ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका सिंटेक्स कैसे है। एक्स वाई वेरिएबल है और जो बीच में आपको प्लस माइनस दिख रहे हैं, ये सारे ऑपरेटर्स, ये जो ये वेरिएबल, ये ऑपरेंड कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तो आप यहाँ पे देखो ए और बी, तो ए में 9 स्टोर है, बी में 4 स्टोर है। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है सारे ऑपरेटर्स को, जैसे कि हमें इन दोनों का एडिशन करवाना है, तो हम ये करेंगे, ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे, फिर हमको मॉड्यूल निकालना है, फिर हमको मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो ऐसे ही हम निकालेंगे। देख सकते हो, तो ऐसे मतलब कोड वगैरह किया जाता है। तो समझा आप लोगों को कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, गूगल कोलैब में जाना है और ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल में 2 वैल्यू लेनी है और फिर उसमें आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना है, जैसे कि एडिशन, डिवीजन, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑपरेटर है, जो टाइप है, जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसको रिलेशन ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, इनका यूज दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है। रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही मिलता है कंपैरिजन में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो है ग्रेटर देन है, दूसरा है लेस देन। इसकी सिंबल देख लीजिए आप लोग, फिर इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझा आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे a इक्वल टू 13 है, b इक्वल टू 33। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे a ग्रेटर देन b, तो क्या a बड़ा है b से, जहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि a 13 है और b बड़ा है। देखो, अब यहाँ पे है a लेस देन b, तो क्या b से a छोटा है, यस, तो यहाँ पे ट्रू आया। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ट्रू या फॉल्स में इनका आउटपुट आता है। ठीक है, समझा। तीसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इनका यूज वेरिएबल में वैल्यू असाइन या अपडेट करने के लिए होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे चीजें दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर। जब एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होती है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, देख लो आप यहाँ पे, एंड और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट, ये 3 होते हैं। ओके, फिफ्थ है बिटवाइज ऑपरेटर। ये बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 के लेवल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिगनर के लिए थोड़ा एडवांस टॉपिक होता है, लेकिन हमें इसे भी सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे अभी गूगल कोलैब में जाके। ठीक है, सिक्स्थ है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये चेक करते हैं कि कोई वैल्यू किसी लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग का अंदर प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, सेवंथ है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये चेक करते हैं कि दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी बताता है उसकी। ओके, समझा। अब तक हमने पाइथन के लगभग सारे ऑपरेटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया है कि क्या होता है, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, अगर एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर हो तो पाइथन पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेगा। इसी रूल को ऑपरेटर प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंट क्या होता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। ऑपरेटर प्रेसिडेंट बताता है कि पाइथन किस ऑर्डर में ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर एक कंपैरिजन एक्सप्रेशन में सब, मतलब जितने भी ऑपरेटर्स है सब साथ में है, तो पाइथन रैंडमली कैलकुलेट नहीं करता, उसको कुछ प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं। ठीक है, लेने को समझते हैं हम। अब आप यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। तो पहला क्या होता है, पेरेंथीस। पहला आपको पेरेंथीस सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक्सपोनेंट करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल ऐसा आता है, फिर ऐड, सब्सट्रैक्ट। तो ऐसे मतलब इसके रूल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना होता है।
ठीक है। और जैसे कि आप लोग बोल सकते हो बॉडमास या तो पेमडास भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंट को याद रखने के लिए इजी तरीके से मैं आपको बताया बॉडमास मतलब पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद आपको एक्सपोनेंट करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूल। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो पाइथन इसी ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। ओके, समझा। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसको देखो, ये जो है ये देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे ये वाला होगा जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट। अब इसमें पैरेंथेसिस नहीं है तो आपको ये वाला करना पड़ेगा। फिर स्टेप 2 में आपको मल्टीप्लिकेशन, फिर नेक्स्ट में आपको एडिशन। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मतलब रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि मैथ्स में हम मॉड बॉडमास फॉलो करते हैं, वैसे ही पाइथन भी कैलकुलेशन के लिए एक फिक्स्ड ऑर्डर फॉलो करता है। इसलिए अगर आपको अपना कैलकुलेशन क्लियरली कंट्रोल करना हो तो हमेशा ब्रैकेट का यूज कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन बिगिनर मिस्टेक करते हैं। बिगिनर अक्सर सोचते हैं कि पाइथन लेफ्ट से राइट ही कर मतलब हर कैलकुलेशन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पाइथन सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंट फॉलो करता है, इसलिए अगर डाउट हो तो ब्रैकेट का यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस होता है, ठीक है। अब इंटरव्यू में ना बहुत बार पूछा जाता है कि पाइथन में सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंट किसका होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्रैकेट्स, ठीक है। ग्रेट। अब हमने ऑपरेटर और ऑपरेंड प्रेसिडेंट दोनों को अच्छे से समझ लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बिगिनर्स, तो देखो पहला क्या है, फर्स्ट मिस्टेक क्या है, इन दोनों को सेम समझना है। ये जो होता है ना इक्वल, इक्वल का यूज होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, तो ये दोनों ही अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, स्लैश और डबल स्लैश, इन दोनों में भी डिफरेंट होता है, ठीक है। समझा आप लोगों को। स्लैश डेसिमल रिजल्ट देता है और जो डबल स्लैश है डेसिमल हटा के सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है, ठीक है। आप लोगों के लिए कुछ क्यूज क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये असाइनमेंट क्वेश्चन हैं। इस लेक्चर को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूंगी क्योंकि ऑपरेट सबको ही पता होता है, इसलिए मैंने इतना कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं करवाया है गूगल कोलैब वगैरह। बट जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जैसे कि इफ एल्स, कंडीशंस, लूप्स, फंक्शन, तब हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ रिवीजन कर सकते हो आप लोग कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो हमने तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, कंपेरिजन, असाइनमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, देख सकते हो साथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।